हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। आज मैं आप लोगों के साथ मिस्टेकनली लव का पार्ट 6 शेयर करने वाली हूँ गाइस। एंड आई एम सॉरी कि मैं इतने दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी कोई भी। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बारिश का मौसम हो रहा है, इतना ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और ऊपर से फिर बीच में हमारा त्यौहार भी आ गया था, कान्हा जी की जन्मदिन था कान्हा जी का, उसे हम सेलिब्रेट कर रहे थे। इस वजह से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था। आज मैं आप लोगों के साथ मिस्टेकनली लव का पार्ट 6 शेयर करने वाली हूँ गाइस। आप लोगों को जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर दिया करो गाइस, प्लीज़ 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 कर दिया करो। आज का एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लैंसी चैन एंड जियांग चैंग ये दोनों के दोनों डेट पर गए हुए थे। एंड घर पर वी यिंग को फीवर आ गया था और उसकी हीट भी आ गई थी। ये परमानेंट हीट की जैसी नहीं है, जैसे नॉर्मली हीट आती है ना, वैसी वाली हीट नहीं थी ये आई और चली भी गई थी। ये हमें इस वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा पार्ट में। वांग जी वी यिंग को हीट में देख के वांग जी अपना कंट्रोल खो देता है और वो अपनी रट में आ जाता है। उसकी हेल्प करना चाहता है वांग जी, लेकिन वो फिर भी अपनी रट में आ जाता है। और वी यिंग जो उससे बिल्कुल भी मना नहीं करता है, वो हीट में था इस वजह से ना वो मना नहीं कर पाता है। एंड वांग जी वी यिंग को अपना ओमेगा मार्क कर लेता है। इन सब बातों के बाद जब जियांग चैंग एंड लैंसी चैन घर वापस आते हैं तो वो ये सब देखकर कि हाँ वी यिंग को मार्क किया गया है, इन सब बातों को देखकर वो पूछता है जियांग चैंग कि तुम अब क्या करने वाले हो वी यिंग से। तब वी यिंग बहुत ज़्यादा डर गया था कि क्या वो कैसे फेस करेगा और सब लोगों को। वो अपना फर्स्ट ईयर में है कॉलेज के, उसका कॉलेज का ना फर्स्ट ईयर है, हाई स्कूल ही की है उसने अभी। और उसका ना हीट का टाइम उसका सिर्फ 6 मंथ पहले स्टार्ट हुआ है और उसकी हीट हर 2 महीने में एक बार आती है। लेकिन अभी पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ था, उसको ये दोबारा हीट आ गई थी। इसका रीज़न अभी यहाँ पे नहीं दिखाया गया है कि क्यों आ गई थी। इन्हीं सब बातों को वी यिंग अपने मन में सोच रहा होता है, वो कुछ कह नहीं पाता है। तब जियांग चैंग कहता है वी यिंग हमें सजे को सच बताना पड़ेगा। तुमने इतनी बड़ी बात, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और वांग जी तुमने उसका हीट में होने का फ़ायदा उठाया है। तब वांग जी बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील करता है और कहता है कि आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं फ़ायदा उठाना नहीं चाहता था। वी यिंग के फेरोमोन्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि मेरी रट आ गई थी, मैं रट में आ गया था, आई एम रियली सॉरी। और वो ऐसा कह के वांग जी अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अपने सिर को नीचे झुका लेता है। तभी वी यिंग वांग जी को ऐसे देख के वो वांग जी के पास आता है और उससे कहता है वांग जी प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। और ऐसा कह के वी यिंग वांग जी को हग कर लेता है और उसके फोरहेड पर किस करता है एक। इन सब चीज़ों को देखकर लैंसी चैन को तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, बट जियांग चैंग वो थोड़ा सा बरेट था वी यिंग को लेकर, बिकॉज वी यिंग अभी कॉलेज में है, उसका फर्स्ट ईयर है। वो कैसे कॉलेज में सबको फेस करेगा कि हाँ तुम मार्क ओमेगा हो, और वो भी बिना मैरिज के। इन सब चीज़ों को ना फेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। विदाउट मैरिज आप मार्क हो गए, इस वास्ते ना सब लोग आपको हैरेस करेंगे। ये सोचकर जियांग चैंग अपने मन में बहुत ज़्यादा डर रहा होता है वी यिंग के लिए। तभी वांग जी वी यिंग को हक करके कहता है कि आई एम सॉरी वी यिंग, आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी। तब वी यिंग और वांग जी को ऐसे रोते हुए देख के आयुएन और सजवी इन दोनों को बहुत बुरा लगता है। और ये दोनों आयुएन और सजवी दोनों के दोनों वांग जी और वी यिंग के पास आके उनके आंसुओं को ना वाइप करते हुए, साफ करते हुए कहते हैं प्लीज़ आप मत रोइए, हमें आप रोते हुए अच्छे नहीं लगते, गग्गा आप क्यों रो रहे हो। और वो दोनों मतलब उनका फेस एकदम ना रोंदू सा हो गया था, वो एकदम रोने ही वाले थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखों में से आंसू गिरने ही वाले हैं। लेकिन तभी वांग जी और वी यिंग उन दोनों को हक कर लेते हैं और हक करके कहते हैं कि हम नहीं रो रहे हैं, और वो रोना बंद कर देते हैं दोनों।
आयुन और सजवी के लिए। इसके बाद लेंसी चैन कहते हैं कि चलो इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हम डिनर करते हैं। इसके बाद ये सब लोग ना डिनर करते हैं। आयुन और सजवी ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे वीइंग और वांग जी को एक साथ देखकर, एक दूसरे की केयर करते हुए देखकर ये दोनों बहुत खुश थे वीइंग और वांग जी। इसके बाद इनका जब डिनर हो जाता है, इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है वांग जी और लेंसी चैन ये दोनों के दोनों वीइंग को और जियांग चैंग को ड्रॉप करने के लिए आते हैं। वो आयुन और सजवी को भी लेकर आए थे आज, बिकॉज आयुन और सजवी ये दोनों जिद कर रहे थे जियान याली से मिलने की। इस वजह से इन दोनों को भी वो लेकर आए थे और नाइट में वो इनको ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप करने के बाद जब ये लोग लौट कर जा रहे थे, तब वांग जी वीइंग की साइड देखता है और वीइंग वांग जी को देखकर अपने मन में सोचता है, प्लीज़ गागा आप अभी चले जाओ, अगर आप नहीं गए ना तो मैं अपना कंट्रोल फिर से खो दूंगा। और वांग जी उसके मन में ना, उसके माइंड में एक बात चल रही थी कि वीइंग की हीट आई और 4 या 5 घंटे रही होगी उसकी हीट, और उसकी हीट इतनी जल्दी कैसे चली गई, ये ना वांग जी अपने माइंड में सोच रहा होता है। लेकिन तभी लेंसी चैन कहते हैं, वांग जी चलो हमारा घर जाने का टाइम हो गया है। क्या सोच रहे हो तुम, क्या तुम किसी बात को लेकर वरिड हो? तब वांग जी अपना नाम से हिलाता है और कहता है कि कुछ नहीं का, बस मैं ऐसे ही। तब लेंसी चैन को लगता है कि वांग जी वीइंग को लेकर वरिड है, तो लेंसी चैन कहते हैं कि वांग जी तुम चिंता मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, अब तुम घर चलो जल्दी से, ये दोनों बच्चे सो चुके हैं, उनको अच्छे से सुलाना भी है घर जाके। देखो तो वो दोनों के दोनों सीट पर जाकर सो भी गए कार की। तभी वांग जी की नज़र अपने कार की साइड जाती है और विंडो में से साफ साफ दिख रहा था कि बैक सीट पर आयुन और सजवी वो दोनों के दोनों बैठे बैठे सो गए थे, बिकॉज काफ़ी रात हो गई थी और उन दोनों की नींद आ रही थी, वो दोनों सो गए थे। वो दोनों इतने शरारती हैं, इतने उद्यमी हैं कि वो इतनी शरारत करते हैं, थक जाते हैं और जल्दी सो जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ दिन स्किप होके सीन दिखाया जाता है। वांग जी इतने दिनों में ना बस यही बात सोचे जा रहा था कि वीइंग की हीट इतनी जल्दी आई और इतनी जल्दी चली गई, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए हुआ। वो वीइंग से पूछना चाहता था, लेकिन वो वीइंग से पूछता नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि अगर वो वीइंग से पूछेगा तो वीइंग को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए वो वीइंग से नहीं पूछता है। और वांग जी अब वीइंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। वो रोज़ डेली वीइंग को लेकर आता था अपने साथ, उसकी सजे के घर से वो उसको अपने साथ लेकर आता था अपने घर पे, और नाइट में वो उसको ड्रॉप करके आता था, उसके लिए खाना बनाना, उसके साथ डेली डिनर करना, बातें करना। हर समय वांग जी का फ़ोन उसके हाथ में ही रहता था और जब भी उसको देखो तभी वो स्माइल करता हुआ दिखाई देता था वांग जी। और वांग जी को ऐसे स्माइल करते हुए देखकर ऑफिस के जितने भी कलीग थी, जितने भी वर्कर थे, वो सब शॉक्ड थे कि वांग जी सर को क्या हुआ है, ये तो एकदम स्टिफ फेस के साथ रहते हैं, ये इतना स्माइल क्यों कर रहे हैं कुछ दिनों से। तब बिल्कुल भी वांग जी की सेक्रेटरी बिल्कुल भी नहीं रह पाती है और वो वांग जी से पूछ लेती है, बॉस क्या आपकी लाइफ में कुछ चेंज हुआ है, आप पहले तो ऐसे नहीं थे। तब वांग जी कहता है कि बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा क्या चेंज हुआ है, लेकिन मैं अभी नहीं बताना चाहता हूँ। और ऐसा कह के वांग जी चुप हो जाता है। तब उसकी जो सेक्रेटरी थी वो कहती है ओके सर, और वो ऐसा कह के आ जाती है बाहर, रूम से बाहर आ जाती है। तभी वो देखती है कि एक अननोन पर्सन सीधा वांग जी के ऑफिस की साइड जा रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा होता है। और वो कोई और नहीं गाइस, हमारा वीइंग है, जो कि आज पहली बार ऑफिस आया था और वो बहुत ज़्यादा खुश था और वो अपनी मर्ज़ी से नहीं आया है। आयुन और सजवी वो दोनों बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे कि हमें अपने पापा का ऑफ़िस देखना है, हमें अपने पापा के ऑफ़िस में जाना है, हमें अब पापा से मिलना है, बिकॉज़ उनका आज डे ऑफ है, उनकी छुट्टियां हैं, उनके एग्ज़ाम्स हुए हैं। एग्ज़ाम के बाद उनकी 5 डेज़ की लीव उनको मिली है स्कूल से, और वो इसमें भी ना 2 दिन से सीधा घर पे रह के वो बोर हो गए दोनों के दोनों।
तो वो ना बहुत ज़्यादा जिद करते हैं वीइंग से, और वीइंग उनकी जिद को पूरा करने के लिए उनको वांग जी के ऑफिस ले आता है। और उसको पता था कि वांग जी का ऑफिस कौन सी जगह है, पूरे बिल्डिंग में कौन सी जगह पर वांग जी का ऑफिस है, ये उसने लैंसी चैन से पूछ लिया था। एंड लैंसी चैन बता भी देते हैं। वांग जी की सेक्रेटरी वो कुछ कहने ही वाली थी वीइंग से, लेकिन तभी वहाँ पर लैंसी चैन आ जाते हैं और लैंसी चैन कहते हैं वीइंग तुम आ गए। तब वीइंग उनको ग्रीट करता है एंड लैंसी चैन भी ग्रीट करते हैं वीइंग को। और वीइंग कहता है कि हाँ गा, वांग जी का ऑफिस यही है ना। वो सेक्रेटरी ऐसे वांग जी का नाम सुन के वीइंग के माउथ से बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी, और वीइंग उसका फेस ना बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। तब लैंसी चैन कहते हैं हाँ यही ऑफिस है वांग जी का, और वांग जी अपने ऑफिस में ही है, तुम मिल सकते हो उससे। इतना सुनने के बाद वांग जी के ऑफिस में सीधा वीइंग चला जाता है, और वीइंग की गोद में आयुएन था एंड एक तरफ सिजवी भी था। उन दोनों ने ना एकदम वीइंग को कस के पकड़ा हुआ था। वो दोनों सो गए थे कार में आते टाइम। वो इतना बोर हो गए थे घर में 2 दिन से कि वो जैसे ही कार में बैठे वो थोड़ी देर बाद सो गए। वो सुबह से ऊधम कर रहे थे, सुबह से शरारत मचाने में लगे हुए थे, और लिटरली जब उनकी जिद पूरी हुई और वो जैसे ही अपने पापा के ऑफिस में पहुँचे उनको नींद भी आ गई, वो सो गए। उनको ऐसा सोता हुआ देख के वीइंग को बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हो रहा था कि हाँ चलो ये दोनों थोड़ी देर के लिए तो सोए। और जैसे ही वीइंग ऑफिस में जाता है और वांग जी जैसे ही वीइंग को देखता है वो तुरंत वीइंग को हक कर लेता है। आयुएंड और सिजवी को भी उसने हक कर लिया था, एक साथ इन तीनों को हक किया था वांग जी ने, बिकॉज आयुएंड और सिजवी ये दोनों वीइंग की गोद में लगे हुए हैं। दोनों हाथों में एक एक दोनों को ले रखा है उसने वीइंग ने, और वांग जी इन तीनों को हक कर लेता है। वांग जी वीइंग के फोरहेड पे, लिप्स पे, पूरे फेस पे किस करता है। तभी आयुएन जो कि जाग गया था, जब वांग जी किस कर रहा था वीइंग को, तभी आयुएन जाग गया था और वो कहता है बाबा आप मम्मा को किस कर रहे हो लेकिन हमें नहीं करते हो ऐसे। वांग जी का और वीइंग का पूरा फेस इस बात को सुनकर रेड हो जाता है कि क्या, और वो शॉक्ड होकर आयुएन की साइड देखने लगते हैं। सिजवी जो कि अभी भी सो रहा था वो नहीं जागा था, लेकिन आयुएन को ऐसे देखकर और आयुएन के माउथ से ऐसी बात सुनकर वीइंग और वांग जी दोनों शॉक्ड हो गए। तो वो आयुएन की साइड देखते हैं और देखकर वीइंग को तो इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी, उसको इतना ज़्यादा साई फील हो रहा था, उसका फेस पूरा रेड, और वो तुरंत अपनी आंखें हटा लेता है आयुएन के साइड से, और वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड था कि ये क्या कह रहा है आयुएन। तब आयुएन फिर से कहता है बाबा आप मम्मा को ऐसे किस कर रहे हो, आप हमें तो नहीं करते हो। तभी वांग जी करेक्ट करते हुए कहता है आयुएन वीइंग अभी तुम्हारी मम्मा नहीं है, वो अभी सिर्फ तुम्हारी केयर टेकर है। तब आयुएन कहता है नहीं वीइंग आप हमारी मम्मा हो ना, ये हमारी मम्मा हैं। ऐसे इतने ज़्यादा स्वीट शब्दों को सुन के ना, वर्ड्स को सुन के वांग जी और वीइंग इन दोनों को ही साई फील हो रहा था, और इनके माइंड में ना टंग करके एक बात बजती है कि क्या बाबा और मम्मा, लेकिन हमने तो इन्हें कुछ भी नहीं सिखाया ऐसा, और हम तो इनके सामने ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, आज पहली बार गलती से हमने किस किया है। तब वो आयुएन की साइड देखते हैं दोनों के दोनों, और उससे कुछ पूछने ही वाले थे, तभी लैंसी चैन उनके ऑफिस में आ जाते हैं वांग जी के, और कहते हैं वांग जी जब वीइंग आयुएन और सिजवी यहाँ पर आए हुए हैं तो हम सब मिलकर घूमने चलें। वांग जी अपने सिर को हाँ में हिला देता है, बिकॉज वो अपने गा से किसी भी बात के लिए मना नहीं कर सकता है, और वो हाँ कर देता है। इसके बाद ये सबके सब लैंसी चैन ने जियांग चैंग को भी बुला लिया था। आज उसकी क्लास थी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और उसने बुला लिया था लैंसी चैन ने जियांग चैंग को, और ये सबके सब मिलकर पिकनिक पर जाते हैं। और पिकनिक पर ये बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे थे। सिजवी जो कि जाग चुका था आयुएन सिजवी को बता देता, और अब सिजवी भी शुरू हो गया था। सिजवी भी कह रहा था बाबा आपने मुझे किस नहीं दिया, आपने मम्मा को किस दिया। और जब सिजवी इस बात को कहता है तो ये सब पार्क में बैठे हुए थे,
पार्क में और भी लोग थे जो पिकनिक पर आए हुए थे और जियांग चैंग और लैंसी चैन वो इस बात को सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं और वो वांग जी और वीइंग की साइड देखने लगते हैं। लैंसी चैन को तो उनके फेस पे तो स्माइल आ गई थी कि हाँ कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन जियांग चैंग वो वरिड हो गया था कि क्या तुम दोनों बच्चों के सामने क्या क्या करते रहते हो, जो ये बच्चे ऐसे कह रहे हैं। उसके माइंड में ना यही बात घूम रही थी और वो गुस्से में ना देख रहा था इन दोनों की साइड। तभी वीइंग अपनी सफाई पेश करते हुए कहता है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जियांग चैंग, ये दोनों पता नहीं क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं चल रहा। तब लैंसी चैन आयुएंड और सेजवी को अपने पास बुलाते हैं और उनसे ना पूछने लगते हैं। आयुएंड, सेजवी, बहुत प्यार से वो उनसे पूछते हैं कि तुम दोनों वीइंग को मम्मा और वांग जी को बाबा क्यों कह रहे हो। तब आयुएंड कहता है आपने तो कहा था इनको बाबा कहने के लिए। तब लैंसी चैन को याद आता है कि हाँ उसने ही कहा था, लेकिन तभी लैंसी चैन कहता है लेकिन मैंने वीइंग को मम्मा बुलाने के लिए नहीं कहा। तब आयुएंड और सिजवी कहते हैं हमें वीइंग ही अपनी मम्मा चाहिए, हम किसी और को अपनी मम्मा नहीं मानेंगे, हम नहीं मानते, वीइंग हमारी मम्मा हैं बस। और ऐसा कह के वो दौड़ के चले जाते हैं खेलने के लिए वहाँ से, गुस्सा होकर के। और उनको ऐसे गुस्सा देख के ये चारों शॉक्ड हो गए थे, ये हो क्या रहा है, इन बच्चों ने करा क्या, क्या सोच रहे हैं ये बच्चे। तब वीइंग को एहसास होता है कि ये बच्चे क्या सोच रहे हैं और वांग जी को भी। और वो दोनों एक दूसरे की साइड देखने लगते हैं और देखकर कहते हैं कि हमें पता है ये बच्चे क्या सोच रहे हैं। तब जियांग चैंग कहता है तो फिर मुझे बताओ क्या सोच रहे हैं, ऐसे गुस्से से मैं कहता है जियांग चैंग। तब वीइंग बहुत ही स्लो साउंड करके कहता है कि उनको लगता है कि हम उनके लिए परफेक्ट मॉम डैड बन सकते हैं, परफेक्ट पेरेंट्स बन सकते हैं। इतना बात सुनने के बाद जियांग चैंग का मुंह खुला का खुला रह गया था कि क्या बच्चों ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया, तुम एक नंबर की केयरलेस इंसान हो, तुम बस उन बच्चों की केयर कर सकते हो लेकिन अपनी कभी नहीं कर सकते हो। ऐसा जियांग चैंग अपने मन में सोच रहा था और वो कहता है कि वीइंग मुझे ये बताओ कि तुम सेजे को कब बताने वाले हो इन सब बातों के बारे में जो तुम्हारे और वांग जी के बीच में हो रही हैं। तब वीइंग कहता है कि मैं बहुत जल्द बता दूंगा और तुम मूड को ना ख़राब मत करो, अब माइंड को इन्जॉय करो, हम यहाँ पे इन्जॉय करने के लिए आए हैं ना, इन्जॉय करो। ये सब पिकनिक में इन्जॉय करने के बाद घर वापस आते हैं वीइंग। आयुएंड और सिजवी के साथ वो इतना खेला था पार्क में कि वो तीनों के तीनों पूरी तरह से मिट्टी के हो गए थे। उनके सारे क्लॉथ्स मिट्टी में हो गए थे, उनके सर में मिट्टी थी, उनके गालों पर मिट्टी थी। वो एकदम ऐसा लग रहा था कि छोटे बच्चे की तरह ना वीइंग एकदम मिट्टी में खेल के आया है। आयुएंड और सिजवी से ज़्यादा मिट्टी तो वीइंग के ऊपर लगी हुई थी। तभी वांग जी कहता है कि चलो मैं तुम दोनों को नहला देता हूँ। तब आयुएंड और सिजवी वीइंग का हाथ पकड़ के ले जाते हैं और कहते हैं कि हाँ बाबा अब मम्मा को भी नहला दो, ये भी मिट्टी में हो गए हैं, हमारी मम्मा भी मिट्टी में हो गई हैं, आप इनको भी नहला दो। वांग जी को बहुत ज़्यादा शाई फील हो रहा था एंड लैंसी चैन और जियांग चैंग वो दोनों तो ऐसे सुन के ना एकदम उनका मुंह खुला का खुला रह गया था कि ये हो क्या रहा है, ये बच्चे कर क्या रहे हैं। लेकिन वांग जी मना नहीं कर सकता था बिकॉज आयुएंड और सिजवी वो दोनों फिर से रोने लग जाते और वीइंग उसको बहुत ज़्यादा शाई फील हो रहा था। लेकिन फिर भी वो दोनों बच्चों को आयुएंड और सिजवी को ना दुखी नहीं देख सकता है, इस वजह से वो वांग जी के साथ चला जाता है बाथरूम में। आयुएंड और सिजवी के कपड़े उतार के ये दोनों उनको नहला रहे होते हैं वीइंग और वांग जी। तभी आयुएंड और सिजवी को ना मस्ती सोचती है बिकॉज ये वांग जी और वीइंग ना उन दोनों को नहला रहे होते हैं इतनी बड़ी बाथ टब में, एकदम जाइंट बाथ टब है, इसमें वो चारों नहा सकते हैं एंड वो चारों शावर ले सकते हैं एक साथ। लेकिन उसके बावजूद उनकी मम्मी और बाबा सिर्फ उनको नहला रहे हैं। ये सोच सोच के ना उनका दिमाग ख़राब हो रहा था, उनको एक खुरापात सोचती है। वो दोनों अपने हाथ में पानी भर भर के ना वीइंग और वांग जी के ऊपर डालने लग जाते हैं। और वीइंग और वांग जी वो दोनों पूरी तरह से ना गीले हो गए थे। थोड़ी देर बाद वो मना कर रहे थे बच्चों से कि ऐसा मत करो, हमें मत भिगो, बट बच्चे हैं वो किसकी सुनने वाले हैं यार गाइस। उन्होंने एकदम भिगो दिया अपनी मम्मा और बाबा को
वीइंग को और वांगजी को भिगो दिया उन्होंने। वांगजी वो कहता है कि वीइंग से कहता है वो कि तुम इनके साथ नहा लो, शावर ले लो, मैं बाद में शावर ले लूँगा। और ऐसा कह के वो जाने लगता है। तभी आयुएन कहता, बाबा ऐसा मत कीजिए, आप मत जाइए, हम अच्छे बच्चे बनेंगे, हम ना अब बिल्कुल शरारत नहीं करेंगे। इतना सुनने के बाद वांगजी कहता है कि अगर तुम दोनों ने फिर से शरारत की तो। तब सेजुई और आयुएन एक क्यूट सा फेस बनाते हैं, पपी फेस, और कहते हैं हम नहीं करेंगे शरारत। इसके बाद वांगजी फिर से उनके पास आ जाता है और उनको क्लीन करने लगता है, लेकिन वीइंग के फेस पर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी। और वो वांगजी को इतना सॉफ्ट देख के कि हाँ वांगजी कितनी अच्छी तरह से ना इनकी केयर करता है। वीइंग को पता नहीं क्या होता है। वीइंग कहता है, गगा क्या आप मेरे फेस को भी क्लीन कर दोगे, मेरी हेल्प कर दो मुझे क्लीन करने में। तब वांगजी ऐसे वीइंग को सुन के ना वो वीइंग को क्लीन होने में हेल्प करता है और वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। वीइंग और वांगजी बस एक दूसरे में खो गए थे। वांगजी वीइंग के फेस पर लगी हुई मिट्टी को पानी से क्लीन करने लगता है, धीरे धीरे उसको हटाने लगता है वाइप करके। उसके जो हेड में मिट्टी भर गई थी उसको साफ़ करता है हेयर्स में। जो क्लॉथ थे उनको क्लीन करता है। और इस मौके का फ़ायदा उठा के कि वीइंग और वांगजी एक दूसरे में खो गए हैं, इस मौके का फ़ायदा उठा के आयुएन और सेजुई जो क्लीन हो चुके थे वो तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। वांगजी और वीइंग को तो पता भी नहीं चलता कि आयुएन और सेजुई यहाँ से चले गए हैं। और वो वहाँ से जाके और बाहर से शावर को लॉक कर देते हैं, जिससे कि वांगजी और वीइंग बाहर ही ना आ सकें। इसके बाद वीइंग और वांगजी इतना ज़्यादा खो गए थे एक दूसरे में कि वो एक दूसरे के क्लॉथ्स को ओपन करने लग गए थे। और उस बाथ टब के अंदर वो दोनों आ चुके थे, चले चुके थे। बाथ टब में जाने के बाद उन दोनों ने एक दूसरे के सारे क्लॉथ्स रिमूव किए। और क्लॉथ्स को रिमूव करने के बाद वांगजी और वीइंग इस समय हीट में नहीं है, वो एक दूसरे को इंटेंसली देख रहे थे, वो एक दूसरे को किस करना चाहते थे। बट फर्स्ट उन्हें एक दूसरे को क्लीन करना, बिकॉज उनके बॉडी पे मिट्टी लगी हुई है, वीइंग के तो कुछ ज़्यादा ही लगी हुई है। तभी वीइंग के क्लॉथ्स, अपर क्लॉथ्स जैसे ही सारे के सारे उतर जाते हैं ना, उसके बाद वांगजी को आज उस दिन वांगजी अपनी रट में था और वीइंग अपनी हीट में था। इस वजह से इन लोगों ने अपनी बॉडी को इतना डीपली नहीं देखा। लेकिन जब आज वांगजी ने वीइंग की चेस्ट को देखा, जो उसको पूरी तरह से दिखाई दे रही थी, उसके सामने थी, तो उसकी चेस्ट पे लेफ़्ट हैंड साइड पे जहाँ दिल होता है ना, जस्ट उसके ऊपर एक बर्न मार्क था, जैसे किसी ने उसको जलाने की कोशिश की हो। वांगजी उस निशान पर अपनी उंगलियों को फिराने लगता है और कहता है, क्या ये हर्ट होता है अभी भी वीइंग? तब वीइंग कहता है कि नहीं गागा, अब इसमें कोई पेन नहीं होता है, अब मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। तब वांगजी बहुत ही ज़्यादा वरिड होते हुए पूछता है, ये किसने किया वीइंग? तब वीइंग कहता है कि कुछ नहीं गागा, आप इसके बारे में मत पूछो, ये ऐसे ही है, ऐसे ही निशान है, आप क्यों वरिड हो रहे हो, मुझे इसमें पेन नहीं होता है। लेकिन वांगजी वीइंग के फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ के और फिर उससे पूछता है कि ये किसने किया, मुझे बताओ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जान से मार डालूंगा। तब वीइंग एक छोटा सा फ्लैशबैक बताता है कि मुझे एक लेडी ने गोद लिया था, एडॉप्ट किया था, और वो लेडी थोड़ी साइको टाइप थी। ये बात किसी को भी पता नहीं थी ऑर्फनेज में। उन लोगों ने पता तो किया था, लेकिन उनको पता करने में थोड़ा टाइम लग गया। और उसने मेरे साथ मुझे जलाने की कोशिश की। उसने एक गरम रॉड से ये निशान मेरे यहाँ पर बनाया। जब तक हमारे ऑर्फनेज की जो प्रिंसिपल थी, जो लेडी थी, वो जब तक पहुँची तब तक वो लेडी मुझे हार्म कर चुकी थी, वो मुझे ऐसे जला चुकी थी, ऐसे निशान दे चुकी थी। ये वाला निशान बहुत ज़्यादा डार्क है, इस वजह से ये रह गया, ये गया नहीं, बट उसने मुझे हाथों पर भी जलाया था। वांगजी इस बात को सुनकर एकदम बहुत ज़्यादा वरिड हो जाता है। उसकी आंखों में प्यार और गुस्सा साफ साफ नज़र आ रहा था, दोनों ही एक साथ। गुस्सा उस लेडीज के लिए और प्यार वीइंग के लिए।
वीइंग को वांगजी तुरंत वीइंग को अपने सीने से लगाते हुए कहता है कि मैं अब तुम्हें कभी हर्ट नहीं होने दूंगा वीइंग। और इतना कहने के बाद वो वीइंग की लिप्स पर किस कर लेता है। हेलो एवरीवन, आज के पार्ट को मैं यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ गाइस। आप लोगों को जैसा भी लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर। हेलो